हरियाणा के अंदर अवैध खनन बड़े स्तर पर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको लेकर जो माइनिंग डिपार्टमेंट है हरियाणा का, वो बड़े बड़े जुर्माने कर रहा है। आजकल इतने बड़े जुर्माने कर रहा है कि कई बार जो जुर्माने की रकम होती है वो गाड़ी की कीमत से भी ज़्यादा होती है। 4 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक के जुर्माने एक एक गाड़ी को किए जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। कई बार जायज़ होते हैं, कई बार नाजायज़ चालान भी होते हैं। ऐसे कई किस्से ट्रांसपोर्ट टीवी पर भी आप देख चुके हैं। लेकिन अब जो है माइनिंग डिपार्टमेंट ने अपनी हद इतनी ज़्यादा पार कर दी है कि चालान तो बहुत छोटी बात रह गई है, अब गाड़ी मालिकों, ड्राइवरों के ऊपर गोलियां चलाने लगे हैं माइनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा के कर्मी। ऐसी ही एक घटना सामने आई है जिसकी तफसील आप देखेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गाड़ी का नंबर आप देखें जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, टाटा 4018 ट्रेलर है, ये हिसार में रजिस्टर्ड है। गाड़ी के मालिक जो है ओम प्रकाश है, हिसार के रहने वाले हैं, मांगे राम ड्राइवर है। 26/12 की घटना है, जिप्सम लोड था गाड़ी के अंदर। हरियाणा के जामल से ये गाड़ी चली और 100 किलोमीटर दूर हिसार में ही ये गाड़ी जानी थी और लगभग गाड़ी वहाँ पहुँच चुकी थी। हिसार बाईपास पर बालासमुंदर रोड पर एक बलेरो गाड़ी आती है, ऑलमोस्ट नई गाड़ी है, जनवरी 2020 की इसकी रजिस्टर है। गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 7:30 बजे थे शाम के और ये जो गाड़ी है ये रजिस्टर है किसी राम भगत के नाम से बरवाला के अंदर, बरवाला हरियाणा। जनवरी 2020 मॉडल ये गाड़ी है। जैसे मैंने पहले कहा, ये गाड़ी जो है इसके अंदर 4 लोग सवार होते हैं। एकदम से ट्रक जो है उसको रोका जाता है और उसको ड्राइवर को बोलते हैं कि हम माइनिंग डिपार्टमेंट से हैं और तुम जो है अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाओ। अब रात का समय था और जो ड्राइवर हैं वो भी ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हैं रेगुलर और उनको पता है कि बहुत से ऐसे कांड हुए हैं जहां पर लुटेरे आते हैं आरटीओ बनकर या माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग अपने आप को बताते हैं और गाड़ियां लूट कर ले जाते हैं। तो ड्राइवर ने कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप माइनिंग डिपार्टमेंट से हैं जरूर डॉक्यूमेंट चेक करिए, लेकिन अपने आईडी कार्ड पहले मुझे दिखा दीजिए ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आप माइनिंग डिपार्टमेंट से ही हैं। लेकिन अकड़ इतनी होती है ऑफिसर्स की कि इतनी बात तो ड्राइवर ने कैसे कह दी कि आईडी कार्ड कैसे चेक कर लिया, ये कनाडा अमेरिका थोड़ी है, ये तो भारत है, यहाँ पर तो थप्पड़ पड़ते हैं लोगों के, अगर कोई हक की बात करेगा डंडे पड़ते हैं उनके। तो यहाँ भी वही हुआ, ड्राइवर को उतारा गया, उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। देखिए कोई भी गलत चीज ड्राइवर ने नहीं की थी, सिर्फ आईडी कार्ड मांगे थे, लेकिन कुर्सी का नशा इतना है कि वहां पर इसको जो है ड्राइवर को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि नॉर्मली जो है जो राहगीर लोग होते हैं वो तमाशा देखते हैं और खास करके जहां पर सरकारी लोग शामिल हो वहां तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। लेकिन इस केस के अंदर जो राहगीर लोग थे उन्होंने भी उसका साथ दिया ड्राइवर का और विरोध किया कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। इतने में ड्राइवर ने अपने गाड़ी मालिक को फोन कर दिया, वो भी लोकली थे हिसार के, तो उनको फोन किया ओम प्रकाश जी को, तो वो भी कुछ ही देर में वहां पर अपनी गाड़ी के अंदर पहुंच गए। जब तक ओम प्रकाश आए वहां पर काफी ज्यादा रश हो चुका था, लोग इकट्ठा हो चुके थे, तो विरोध हो रहा था उनका। तो आर्गूमेंट हुआ, गाड़ी मालिक और जो ये कर्मी अपने आप को बता रहे थे लोग के माइनिंग डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने भी यही कहा कि मारने पीटने का क्या मतलब बनता है, आप डॉक्यूमेंट ज्यादा से ज्यादा चेक कर सकते हैं, अगर हमारी गलती है तो आप चालान कर सकते हैं। लेकिन इतनी ही देर में जो 4 लोग थे उनमें से एक व्यक्ति जो था उसके पास गन थी, बंदूक थी और उसने उससे 2 फायर किए। पहला जो फायर था वो जाकर लगा ओम प्रकाश जो गाड़ी मालिक थे उनकी छाती में। जी हाँ, छाती में लगने से पहले गोली जो थी वो मोबाइल फोन पर लगी, इस वजह से थोड़ा सा बचाव उनका हो गया है। और दूसरी जो गोली थी वो वहां पर जो राहगीर एक खड़े हुए थे, बाइक सवार थे, उनके हाथ में जाकर वो गोली लगी। और ये जो दोनों फायर हुए उसके बाद ये 4 लोग जो अपने आप को माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग बता रहे थे ये वहां से भाग गए और जो जख्मी लोग हुए दोनों ओम प्रकाश जी और जो राहगीर थे बाइक सवार था उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और आकर देखा कि गाड़ी जो थी ये 4 लोग जो थे वो वहीं पर छोड़ गए थे, खुद पैदल ही वहां से ये भाग गए थे। और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से एक नेम प्लेट मिली जिसके ऊपर हरियाणा सरकार लिखा था। इसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पर बात की, ज्यादा जानकारी उन्होंने नहीं दी, लेकिन इतना बता दिया कि जो वो लोग थे 4 वो माइनिंग डिपार्टमेंट के ही थे, वो कोई चोर लुटेरे नहीं थे, या यूं कहें कि थे तो सरकारी लेकिन हरकतें चोरों लुटेरों वाली थी। क्या माइनिंग डिपार्टमेंट का और ये ट्रक के कोई अपने विदाउट बिल वगैरह इनका कोई एजिटेशन हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, अभी वेरीफाई कर रहे हैं जी, और रिपोर्ट आ रही है। हाँ, इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे जाएंगे सारे अपने वेरिफिकेशन। ये हिसार की गाड़ी बता रहे हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट की, उसमें 4-5 आदमी बता रहे हैं। फायरिंग का थोड़ा सुनने में ये है कि भी अपने माइनिंग डिपार्टमेंट में जो गार्ड थे उन्होंने फायरिंग, सुनने में ये है कि शायद एक के चोट लगी है तो शायद ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो। तो अब हुआ ये है कि क्रॉस केस दर्ज हो गया है, दोनों तरफ से FIR दर्ज हो गई है। जो वाहन मालिक है उसके ऊपर अवैध खनन
की धारा लगी है, सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने की लगी है धारा और हमला करने की धारा लगी है। और दूसरी तरफ से ये जो माइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिशियल थे इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगी है। अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा तो बनती ही थी क्योंकि गोली चली है और छाती में गोली लगी है, तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर बनी थी। लेकिन ये जो क्रॉस FIR का आप कहीं भी देखें, जब किसी सरकारी कर्मी की शिकायत हो, उसके ऊपर FIR दर्ज होनी हो, तो पुलिस जो है वो जो दूसरे नागरिक होते हैं उनके ऊपर भी एक FIR कर दे। तो ये भी एक तरीके से प्रेशर का तरीका होता है कि भाई कल को ये काम आएगी FIR, क्योंकि आप पे प्रेशर बनाया जाएगा कि FIR आप वापस ले लो, अपनी शिकायत जो है वापस ले लो। तो ये क्रॉस FIR कर दी। अभी साबित नहीं हुआ है कि अवैध खनन वो कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, डॉक्यूमेंट तो चेक ही नहीं हुए, उससे पहले लड़ाई हो गई, लेकिन अवैध खनन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देखिए, हम इस केस के अंदर ये नहीं कह रहे हैं कि जो गाड़ी मालिक या ड्राइवर थे वो बिल्कुल बेकसूर थे, उनकी गाड़ी अवैध खनन नहीं कर रही थी या कर रही थी। हम दोनों चीजें उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसकी गाड़ी के पास कागज थे नहीं थे, वो एक अलग विषय है। अगर अवैध खनन हो रहा था तो जरूर चलान होना चाहिए, ओवरलोड हो रहा था चलान होना चाहिए। लेकिन किसी भी केस में जो है किसी भी सरकारी अधिकारी को गोली चलाने की जो है परमिशन नहीं है, वो गोली नहीं चला सकता है। अगर जो उन्होंने कहा कि हमला हमारे ऊपर हुआ, जो भी धारा लगाएगी गाड़ी मालिक के ऊपर, अगर हमले की बात थी तो 100 नंबर पर फोन करो, पुलिस को बुलाओ, आप खुद सरकारी कर्मी हो। और सब जानते हैं कि एक सरकारी कर्मी के ऊपर हाथ उठाना बहुत बड़ी बात है और आप उधर से सीधी गोली चला रहे हैं। और दूसरी चीज, जो ड्राइवर ने सिर्फ ID कार्ड पूछा, उसमें क्या गलत है ये बताना चाहिए सरकार को, माइनिंग डिपार्टमेंट को बताना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। जबकि ये असल में जितनी वारदातें हाईवे के ऊपर रॉबरी की बढ़ती जा रही हैं, चाहिए ही ये एक SOP बनना चाहिए, एक प्रोटोकॉल बननी चाहिए कि जब भी आप गाड़ी को रोकें, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, सबसे पहले अपना ID कार्ड जो है वो चेक कराएं ड्राइवर को, ताकि पता चले उसको कि आप जो है आप फाइनेंसर हैं, आप माइनिंग डिपार्टमेंट से हैं, या आप पुलिस हैं, या आप RTO हैं। लेकिन पहली बात तो कोई ड्राइवर इतनी बात की हिम्मत करता नहीं है, और आज हिम्मत की है किसी ने, तो देख लीजिए क्या अंजाम हुआ। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा इस घटना के ऊपर। और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।